हेलो बच्चों, बेटा तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में केमिस्ट्री। और बेटा क्लास 12 केमिस्ट्री में हम स्टार्ट किए थे चैप्टर नंबर 1 ऑर्गेनिक में हैलो एल्केन्स और हैलो एरिन। बेटा आज हैलो एल्केन्स और हैलो एरिन में हम हैलो एल्केन का प्रिपरेशन पढ़ाते हैं। ठीक है, लिखो बेटा प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, आराम से लिखो बेटा कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन। लिखो रे बाबू, मेथड ऑफ क्या प्रिपरेशन ऑफ क्या बेटा ऑफ हैलो एल्केन। हैलो एल्केन बेटा, हैलो एल्केन इसका आईयूपीएसी नेम है बेटा, आईयूपीएसी नेम। ठीक बाबू, और हैलो एल्केन का बेटा कॉमन नेम क्या होता है तुमको मालूम है? एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड इसका क्या बेटा बताओ कॉमन नेम है, कॉमन क्या है बाबू नेम है। ठीक है, सिंपली एल्काइल हैलाइड या हैलो एल्केन को बेटा रिप्रेजेंट किससे करते हैं? RX से। बेटा X का मतलब हैलोजन ग्रुप कौन कौन हो सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या बेटा आयोडीन। बेटा R का मतलब क्या होता है? एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप इसका फार्मूला क्या होता है बाबू? CnH2n+1। अब हम बेटा बताएंगे कि हैलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड कैसे बनाते हैं। ठीक, तो लिखो बेटा। चलो बेटा अब हम लिखते हैं कैसे बनाते हैं। नंबर 1 लिखो बेटा। नंबर 1 फ्रॉम एल्कोहल। लिखो रे बाबू फ्रॉम एल्कोहल। ठीक है, तो नंबर ए लिखो बाय द रिएक्शंस विथ, बाय द रिएक्शंस विथ क्या बेटा HCl। ठीक है, HCl क्या बोलते हैं? हैलोजन एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ क्या बेटा जिंक क्लोराइड ZnCl। बाय द रिएक्शन विथ क्या HCl इन द प्रेजेंस ऑफ क्या जिंक क्लोराइड। किसको करते हैं? अल्कोहल से। मान लो बेटा तुम मालूम है कि R के साथ अगर OH लगा रहता है क्या बोलते हैं? एल्कोहल। ठीक बेटा, जब एल्कोहल का रिएक्शन किससे करेंगे? HCl। एस के लिखेंगे बेटा कौन के फॉर्म में? कौन का मतलब पानी कम एसिड ज्यादा, कौन HCl इन द प्रेजेंस ऑफ बेटा क्या होता है बाबू? जिंक क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो एसिड का H निकलेगा बेटा, अल्कोहल का OH निकलेगा। क्या बन जाएगा? वाटर। क्या बन जाएगा? RCl। देखिए RCl प्लस क्या बन जाएगा? H2। यही बेटा RCl को क्या बोलेंगे? एल्काइल क्लोराइड बोलेंगे, एल्काइल क्लोराइड बोलेंगे। ठीक बेटा, R का जगह तुम मान लो फार्मूला होता है CnH2n+1। 1 पुट करेंगे क्या बताओ? CH3 आ जाएगा। मान लो बेटा CH3 लिखा रहेगा OH प्लस लिख देगा वो इस तरह से HCl इन द प्रेजेंस ऑफ क्या होता है वो जिंक क्लोराइड। क्या बनेगा? HCl लेंगे कौन के फॉर्म में लेंगे तो एसिड से H निकलेगा, अल्कोहल से OH निकलेगा। बता क्या बन जाएगा? बता बाबू क्या बन जाएगा? CH3Cl प्लस क्या बाबू H2O। इसका कॉमन नेम वो एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल एक कार्बन तो क्या होता बाबू? मिथाइल क्लोराइड हो जाए कॉमन नेम, मिथाइल क्लोराइड। और बेटा आईयूपीएसी नेम क्या है? हैलो एल्केन। Cl क्या होता? क्लोरो एल्केन, एक कार्बन है, क्या हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा, क्लोरोमीथेन लिख लो। ठीक है बेटा, याद रखना बाबू। बेटा HCl अभी हम आगे बताएंगे भी। HCl अगर बेटा कौन के फॉर्म में रहे, कौन मतलब कंसंट्रेट कौन, और प्लस जिंक क्लोराइड का मिक्सचर्स को बेटा हम बोलते हैं लुकास रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? लुकास क्या बोलते हैं बाबू? रिएजेंट बोलते हैं, लुकास रिएजेंट। कौन HCl प्लस जिंक क्लोराइड का मिक्सचर को बोलते हैं लुकास रिएजेंट। याद रखना बेटा, मान लो अल्कोहल है, यहाँ OH लगा हुआ है बेटा, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, मतलब यहाँ भी क्या बेटा CH3 है, यहाँ भी क्या बेटा बता CH3 है, यहाँ भी CH3 है। बेटा जिस कार्बन से OH लगा है अगर वो 3 कार्बन से बॉन्डेड है बेटा उसको बोलते हैं 3 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं। ठीक है बेटा, ये 3 डिग्री अल्कोहल है। बेटा 3 डिग्री अल्कोहल है, अगर सिंपली बेटा तुम वहाँ कौन HCl ले लोगे, सिंपली कॉन्क HCl और हीट कर दोगे
रिएक्शंस हो जाएगा। अगर जिंक क्लोराइड नहीं भी लिया है फिर रिएक्शन हो जाएगा। क्यों बेटा? कि तुमको मालूम है कि मिथाइल एक बहुत बड़ा ग्रुप, बल्कि ग्रुप है बेटा, ये भी एक बहुत बल्कि ग्रुप है। मिथाइल का मतलब बल्कि मतलब उसका मॉलिक्यूलर मास बड़ा होगा, ये भी एक बल्कि ग्रुप है बेटा। तो आपस में बहुत ज़्यादा रिपल्सन होगा। यहाँ पर रिपल्सन होने के कारण बेटा कि कार्बन OH का बॉन्ड कमजोर हो जाएगा, तुरंत OH निकल जाएगा। बिना जिंक क्लोराइड लिए हुए रिएक्शंस पॉसिबल है। ठीक है बेटा, सिंपली यहाँ से OH निकल जाएगा और आपका बन जाएगा CCl। क्या बेटा बताओ बाबू? CH3 और क्या बाबू बताओ? CH3 और CH3 प्लस क्या बेटा H2O निकल जाएगा। याद रखना बेटा, रिएक्टिविटी ऑर्डर अभी हम पढ़ाएंगे अल्कोहल फिनोल ईथर में। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है अल्कोहल का 3 डिग्री अल्कोहल सबसे रिएक्टिव होता है, फिर 2 डिग्री अल्कोहल रिएक्ट होता है, तब क्या बेटा 1 डिग्री OH। बेटा रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल है। रिएक्टिविटी क्या बेटा? ऑर्डर ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल लिख लो बेटा। तो जिस कार्बन से OH लगा है वो कार्बन 3 कार्बन से बॉन्डेड रहेगा 3 डिग्री, 2 कार्बन से रहेगा 2 डिग्री, 1 कार्बन से रहेगा तो 1 डिग्री, है ना? इसको लिख लो बेटा, है ना? चलो बेटा नेक्स्ट इसी लिखते हैं बाबू, फ्रॉम अल्कोहल से ही, है ना? फ्रॉम अल्कोहल से ही बेटा दूसरा, है ना? बाय द रिएक्शंस विथ, बाय द अल्कोहल से ही बेटा बाय द रिएक्शन विथ क्या बेटा PCl5 एंड PCl3। PCl5 का मतलब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और PCl3 का मतलब फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। किससे करेंगे? अल्कोहल से। मान लो बेटा ये अल्कोहल है ROH है, लगा देंगे PCl5। तो रिएक्शंस के साथ सुनना बेटा, यहाँ से एक OH निकलेगा, ये वाला निकलेगा और बेटा यहाँ से एक Cl जाएगा, तो बाबू बन जाएगा बाबू ये RCl। ठीक बेटा, और बाय प्रोडक्ट बाहर निकलता बेटा POCl3 प्लस क्या बेटा HCl। बेटा HCl गैस के रूप में तो उड़ जाएगा, है ना? POCl3 बोलते बेटा फास्फोरस, P का मतलब फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। ठीक बेटा, मान लीजिए ऐसा बाबू CH3 है ना OH प्लस PCl5, तो क्या हो बेटा एक OH को निकालो, एक Cl घुसा दो, बता क्या बन जाएगा बाबू? CH3 क्या बेटा Cl, बाय प्रोडक्ट सेम रहेगा आपका POCl3 प्लस क्या बेटा HCl। लिख लो, ये सिंपली तुम एक फार्मूला तहत बता देते, फार्मूला के तहत बेटा कि मान लो बेटा ये अल्कोहल है ROH, PCl5 ऐसा स्ट्रक्चर बेटा P यहाँ Cl यहाँ Cl और इस तरह से Cl होता है। ठीक बेटा, सबसे पहले बाबू H और Cl को बाहर निकाल दो और ये RCl भी बाहर निकाल दो, तो बोलो क्या बन गया बेटा बाबू RCl, है ना? बेटा HCl बाहर निकल बचा क्या P पर 3 को Cl और 1 को, मतलब क्या बन गया बेटा बाबू POCl3 और बेटा HCl भी बाहर निकल गया। HCl हमेशा गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। लिख लो बेटा। अब अगर हम PCl3 कराएंगे तो क्या होगा? देखो बाबू ये अल्कोहल है ROH, अगर बेटा हम इसको कहते हैं PCl3 से, PCl3 से, तो बाबू ये बनता है आपका ROH, सॉरी बाबू सॉरी बेटा, तो इसको रिएक्शन करते हैं अल्कोहल से PCl3 से, तो क्या होगा बेटा एक Cl जाएगा और एक OH निकलेगा, मतलब बन जाएगा बेटा ये RCl। अब बेटा बाय प्रोडक्ट बनता है आपका क्या H3PO3 बनता है, इसको बोलते हैं बेटा फास्फोरस एसिड बोलते हैं, फास्फोरस क्या बोलते हैं बाबू? एसिड बोलते हैं। रिएक्शन बैलेंस करो बेटा, Cl यहाँ 3 गो है, Cl यहाँ 1 गो है, 3 लगा देना पड़ेगा, Cl बैलेंस हो गया बेटा। R यहाँ 3 गो, यहाँ R 1 गो है, 3 लगा दो, 3R Cl बैलेंस है बेटा। H कितना है 3 गो,
अब यहाँ भी H 3 गो है, Pa गो है, Pa गो है। ऑक्सीजन कितना देखो बेटा, ऑक्सीजन 3 गो है, यहाँ ऑक्सीजन 3 गो बैलेंस है, ठीक है, लिख लो। सिंपली बेटा एग्जाम लिख दे इस तरह बाबू कि ROH, मान R की जगह कुछ दे दिया है ना, मतलब लिख दिया इस तरह बेटा आपका CH3 CH2OH। R का मतलब कार्बन चेन, सिंपली R का फॉर्मूला क्या तुमको मालूम है, R क्या होता है बाबू, एल्काइल ग्रुप होता है। और बेटा एल्काइल ग्रुप फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n क्या बेटा +1 है ना, n का वैल्यू 1 पुट करेंगे, CH3 2 पुट करने पर C2H5 ये लिख देगा। और लिख देगा बेटा यहाँ पर क्या बाबू PCl3 क्या बनेगा, कुछ मत करना बेटा, कार्बन चेन को छोड़ना, कुछ छूना भी नहीं, इस OH को निकाल के Cl को जोड़ देना है ना, मतलब सिंपली क्या होता है बाबू, क्या हो जाएगा CH3 बोलो लिया है CH2Cl और बाय प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा H3PO3 बैलेंस कर देना, तो यहाँ 3 हो जाएगा और बेटा यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, अल्कोहल हो गया, लिख लो। चलो बेटा अगर हम चाहते हैं बाबू PCl3 ना लेके हम अगर लेंगे बाबू तो क्या PBr3 लेंगे तो रिएक्शन होगा, नहीं होगा बेटा, क्योंकि PBr3 बेटा अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है बेटा, ये लैब में मिलता नहीं, PCl3 मिलता है, PBr से नहीं मिलता है। अगर तुमको बाबू अगर अल्कोहल अगर इसको बनाने के तुम क्या करो रिएक्शन में बाबू, क्या करो रेड फास्फोरस प्लस डाल दो Br2, तो अपने रिएक्शन क्या बन जाएगा PBr3 बन जाएगा। लैब में मिलता नहीं है, लेकिन फास्फोरस के साथ अगर Br2 डाल दोगे तो रिएक्शन में अपने आप क्या बन जाएगा PBr3 बन जाएगा। उस तरह बेटा PI3 भी बेटा ये अनस्टेबल होता है, ये लैब में मिलता नहीं है, लेकिन अगर हमको बनाना है रिएक्शन करना है क्या करो बाबू, सिंपली बेटा रेड फास्फोरस के साथ तो डाल दो आयोडीन, अपने आप रिएक्शन क्या बन जाएगा PBr3 बन जाएगा, ठीक है। इसको लिखो पहले, अब बताते हैं। चलो बेटा कि मान ले लिख देगा बाबू कि मान लो बाबू लिख देगा ROH, बेटा यहाँ लिख देगा इस तरह से, देखो बाबू रेड फास्फोरस प्लस क्या बेटा Br2 क्या बनेगा, सिंपली बेटा इसका मतलब रिएक्शन क्या बन चुका है PBr3 बन चुका है, तो क्या होगा बता बाबू, ये OH बाबू निकलेगा, एक Br घुसेगा और क्या मतलब क्या बन जाता बाबू RBr बाय प्रोडक्ट वही निकलेगा क्या H3PO3 बैलेंस करेंगे, तो यहाँ 3 लगाते हैं और यहाँ 3 लगाते हैं ना। चलो मान लो कैसे इसके लिख दिया इस तरह से, यहाँ पर CH3 CH2 क्या बाबू OH लिख देगा बाबू, सुनो बाबू बोलो ना बाबू रेड फास्फोरस प्लस क्या हुआ Br2 क्या बने वही करना, OH पटा के Br जोड़ देना, मतलब क्या बता रहे बाबू क्या होगा CH3 CH2 Br प्लस क्या बेटा बोलो बाबू H3 आपका PO3 बन जाएगा। मान लो बेटा हमको इस तरह लिखा रहेगा ROH, बेटा यहाँ लिख देगा इस तरह से रेड फास्फोरस प्लस आयोडीन, मतलब रिएक्शन में क्या बन चुका है बेटा PI3 बन चुका है, क्या होगा I घुसेगा OH निकलेगा, मतलब वही होगा क्या RI मतलब एल्काइल आयोडाइड प्लस बाय प्रोडक्ट में क्या बने बताओ H3PO3 लिख लो। मान ले बाबू इस तरह लिख देगा यहाँ पर CH3 CH2 क्या बेटा OH और यहाँ लिख देगा बाबू क्या रेड फास्फोरस प्लस आयोडीन क्या बनेगा, तो क्या करना OH पटा के I जोड़ देना, मतलब बताओ क्या बन जाएगा CH3 क्या बाबू CH2I प्लस क्या रे H3PO3। एक्चुअली में आपका PI3 और PBr3 लैब में नहीं मिलता है, अगर हमको ब्रोमो एल्केन या आयोडो एल्केन बनाना पड़ेगा तो क्या करना रेड फास्फोरस अगर Br2 डाल देंगे तो PBr3 बन जाएगा रिएक्शन में अपने आप। अगर PI3 बनाना है तो क्या करना रेड फास्फोरस के पास साथ आयोडीन डाल देना, अपने आप क्या बन जाएगा PBr3 और आयोडो एल्केन और ब्रोमो एल्केन बन जाएगा, ठीक बेटा लिख लो। चलो बाबू अब हम बात करते हैं फ्रॉम अल्कोहल से ही बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, ये तीसरा है फ्रॉम अल्कोहल से बाय द रिएक्शंस ऑफ थायोनिल क्लोराइड
क्या बेटा, थायमिन क्लोराइड से क्या करेंगे, हेलो एल्केन बनाएंगे। इसका फॉर्मूला होता है बेटा SO क्या Cl2। और इस मेथड से बेटा क्लोरो एल्केन क्या है, अच्छा प्रोडक्ट बनता है, अच्छा मेजर बनता है। क्यों बनता है बेटा, इसे बेस्ट मेथड है बेटा आपका, ये आपका बेटा बेस्ट मेथड है आपका क्या, क्लोरो एल्केन बनाने का। क्लोरो एल्केन बोलो या एल्काइल क्लोराइड बोलो, बनाने का बेस्ट मेथड है। क्लोरो एल्केन क्या है, IUPAC है, और एल्काइल क्लोराइड क्या है, कॉमन नेम है ना बेटा। जिससे मान लो कि ROH है, हम लिख देंगे SOCl2 थाइनाइल क्लोराइड SOCl2। तो बेटा ये pyridine के प्रेजेंट रिएक्शंस होता है। pyridine एक आपका बेस है, इसके प्रेजेंट रिएक्शंस होता है। अब बेटा यहाँ से OH निकलता है और एक Cl जाता है, बेटा क्या बन जाता है, वो क्या बन जाएगा RCl, और बाय प्रोडक्ट निकलता है बेटा SO2 गैस भी बाहर निकल जाता है और HCl गैस भी बाहर निकल जाता है। तो बनेगा क्या, RCl बनेगा, बाकी चीज बाहर निकल गया। ठीक है, लिख लो। मान लो बाबू ऐसा रिएक्शन दिया बेटा तुमको, मान लो बेटा इस तरह से CH3 CH2OH पर लिखा बेटा SOCl2, क्या बनेगा, तो OH को हटा के Cl जोड़ दो, एक है ना, तो बाबू क्या बनेगा बता बाबू, ये बन जाएगा बेटा CH3 CH2Cl और बाय प्रोडक्ट में क्या निकलेगा SO2 प्लस क्या बेटा HCl बाहर निकल जाएगा। ये गैस के रूप में दोनों बाहर निकल जाएगा। ठीक है बेटा, मान लो बेटा इसको सिंपली ऐसे को फार्मूला के तहत ये ROH है बेटा, SO2 का स्ट्रक्चर ऐसे होता है S डबल बॉन्ड O, बेटा यहाँ Cl और बाबू यहाँ Cl, बेटा ये HCl बाहर निकलता है और ये RCl बेटा बाहर निकल जाता है। बेटा क्या बन गया, RCl बाहर निकल गया और बेटा ये H और Cl बाहर निकल गया, बचा क्या SOO, मतलब SO2 बचा, मतलब बेटा ये SO2 गैस और बेटा HCl भी गैस क्या होता है, बाहर निकल जाता है। लिख लो बेटा। ठीक है बेटा, तो ये आपका हेलो एल्केन से हम हम अल्कोहल से बनाए हेलो एल्केन। किसे किसे बनाए, फ्रॉम अल्कोहल बाय द रिएक्शंस ऑफ क्या HCl इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। फिर बताया फ्रॉम अल्कोहल बाय द रिएक्शंस ऑफ क्या PCl5 एंड PCl3। फिर बताएं फ्रॉम अल्कोहल बाय द रिएक्शंस ऑफ थाइमिल क्लोराइड। नेक्स्ट वीडियो में बेटा बात करेंगे उसी में, आज नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वार्ट्स रिएक्शंस क्या होता है, फिंकल-स्टेन रिएक्शंस क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छा देखना, सब समझ में आएगा बेटा। ठीक है, तो आज का वीडियो बेटा यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो देखो और दोस्तों क्या फॉरवर्ड करो। तब तक के लिए बाय बाय।